गाड़ी बंगला घर को देख करके, साधनों को देख करके क्यों अहंकार करते हो? गर्वियों यानी गर्व करते हो। काली परियों भों लोटड़ा, कल और परसों तुम इसी भूमि पर लिटा दिए जाओगे। मृत्यु के बाद तुम इसी भूमि पर लिटा दिए जाओगे। ऊपर जामे घास और तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी। घास जम जाने का अर्थ यहाँ है कि यह संसार मरणशील संसार है, यहाँ जो आया है उसे जाना है। तो कहते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य क्यों इतना गर्व करते हो अपना आवास ऊंचा देख करके? कल परसों इसी भूमि पर यानी कल, आज या कल मृत्यु तो आनी ही आनी है, और मृत्यु के बाद इसी भूमि पर तुम्हें लिटा दिया जाएगा, और इसी भूमि में पंच तत्व में तुम मिल करके विलीन हो जाओगे, और ऊपर तुम्हारे घास जाम जाएगी। हे मनुष्य, इसलिए तुम गर्व मत करो। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे सेंबल का फूल। यह एक फूल है, यानी आज खिला है, कल मुरझा जाएगा और टूट करके इस मिट्टी में गिर करके विलीन हो जाएगा, मिट्टी में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यह संसार ऐसे ही है कि फूल के समान है। हे मनुष्य, आज आए हो, आज धन वैभव है तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। एक दूसरे से प्रेम सद्भावना सहयोग रखो। ऐसा कहते हैं कि यह एक संसार कैसा है, एक फूल की भांति है और 10 दिन का व्यवहार है। ये मनुष्य जीवन मिला है तो यह 10 दिन का व्यवहार है। इस झूठे रंग झूठे दिखावे में इसे तुम भुला मत दो। अगली पंक्ति देखिए। यही अवसर चेत्या नहीं, पसजू पाली देह, राम नाम जाड़या नहीं, अंत पड़ी मुख से है। यह अवसर चेत्या नहीं, यह अवसर का अर्थ होता है यह जो मनुष्य रूपी जो मनुष्य के रूप में तुम्हें मिला है जन्म, जीवन जो तुम्हें मनुष्य रूप में प्राप्त हुआ है, इसे क्या करो? समझो, जानो, ईश्वर की भक्ति करो, एक दूसरे से प्रेम और सहयोग करो। पशु जो पाली देह, पशुओं के समान इस शरीर को मत रखो। राम नाम जानिया नहीं, अंत पड़ी मुख से। राम नाम अगर नहीं जाने इस मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में, तो अंत में मुख से यानी तुम्हारे मुख पर मिट्टी ही, धूल ही पड़ी रहेगी। एक बार पुनः देख लीजिए। यही अवसर चेत्या नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह अवसर तुम्हें मिला है। क्यों? अच्छा कार्य करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, प्रेम करने के लिए। तो हे मनुष्य, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम इसी चक्र में फिर घूमते रहोगे। यानी तुम्हें मोक्ष तब मिलेगा जब तुम सत्कर्म करोगे। तो यह जो अवसर मिला है इसे समझो, इसे जानो। पशुओं के समान अपने शरीर को मत रखो, क्योंकि पशु के पास मानसिक क्षमता नहीं होती है, समझने की, सोचने की, कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। हे मनुष्य, तुम्हें सब कुछ सोचने समझने करने की क्षमता है। इसलिए कहते हैं कि पशु के समान अपने शरीर को मत रखो। और मनुष्य जीवन मिला है, राम नाम जानिया नहीं। अगर तुम राम नाम नहीं जाने तो फिर तुम्हारे जीवन का क्या मतलब है? अंत में तुम इसी मिट्टी में मिल जाओगे, यानी तुम्हारे मुख पर मिट्टी पड़ जाएगी, इसी मिट्टी में तुम दफन हो जाओगे। अगली पंक्ति देखिए। कितना सुंदर वर्णन है कबीरदास जी का। कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो तन है वह कच्चे घड़े के समान है। कुंभ मतलब घड़ा, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे कुंभ घड़ा कहते हैं। लिया फिरे था साथी, लिए घूम रहे हो। हे मित्र, यह जो शरीर है तुम्हारा कच्चे घड़े के समान है, जो तुम इसे अपने साथ लेकर के घूम रहे हो। ढबका लागी फूट गया, धक्का लगा और फूट गया तुम्हारे हाथ,
कुछ न आने वाला है। हे मनुष्य, यह जो तुम्हारा शरीर है वह कच्चे घड़े के समान है, और जो तुम इसे बहुत गर्व करते हुए लेकर के अपने साथ घूम रहे हो, धन वैभव से लिप्त घूम रहे हो, सुंदरता से लिप्त घूम रहे हो, तो क्या है, धक्का लगा, थोड़ा धक्का लगेगा फूट जाएगा, यानी प्राण तत्व जो है वो निकल जाएंगे शरीर से, और तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। तुम्हारे हाथ क्या आने वाला? सत्कर्म, अच्छे कर्म ही तुम्हारे हाथ आने वाला है। कबीरदास जी हर पंक्ति में कर्म की महत्व का वर्णन किए हैं कि कर्म से ही जोड़ते हैं। कहते हैं कि यह तन जो है कच्चे घड़े के समान है, जो तुम इसे ले करके घूम रहे हो साथ अपने, ढबका लागी, थोड़ा धक्का लगेगा, यह फूट जाएगा, और तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। कबीर कहाँ गरीबियो देहि देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहाँ गरीबियो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, गरीबियो यानी गर्व करते हो, देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिली बो नहीं, ज्यों का चली भुवंग कबीरा, ज्यों का चली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, क्यों गर्व करते हो, देहि देख सुरंग, सुंदर शरीर देख करके क्यों तुम अहंकार करते हो, गर्वित रहते हो, गर्व में रहते हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, जो काचली भुवंग, अगर इस शरीर से बिछड़ जाओगे तो दोबारा मिलोगे नहीं। ज्यों जिस प्रकार से काचली भुवंग यानी सर्प, भुवंग सांप को कहा गया है, कांचली केचुल को कहते हैं। जिस प्रकार से एक सांप अपनी केचुली को छोड़ करके दोबारा उस केचुली को अपने शरीर पर चढ़ाना चाहे तो वह चढ़ा नहीं सकता है, उसी प्रकार से ही मनुष्य गर्व मत करो, अपनी देह सुंदर देही देखी, सुंदर शरीर देख करके घमंड मत करो। इस शरीर से बिछड़ जाओगे तो दोबारा मिलोगे नहीं। जिस प्रकार से सर्प अपनी केचुली को छोड़ करके दोबारा अपने शरीर पर नहीं चढ़ा सकती है, उसी प्रकार हे मनुष्य, जो शरीर तुम्हें मिला है, इस शरीर का त्याग हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, तो दोबारा तुम उस शरीर को तो नहीं पा सकते हो। तो हे मनुष्य, क्यों गर्व करते हो, क्यों घमंड करते हो, क्यों अहंकार में रहते हो। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा हौसला और उम्मीद बढ़ाएं, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से, कुछ अगर कमियां रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं, तो वह भी आप बताइए। और भरसक मैं प्रयास करती हूँ कि आप लोगों तक एकदम सरल और आसान तरीके से यह मैं प्रस्तुत करती हूँ कि कोई भी कठिनाई न आए। अगर आती है तो एक बार आप कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।